हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसबी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हमारे आने वाले हैं, क्योंकि पीछे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे डीएसएसबी में जो पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव टाइप में ट्रायल 1 के एग्जाम में, वो हम देखेंगे कि जीके के रिलेटिव जो क्वेश्चंस आए थे वो कैसे कैसे क्या क्या पैटर्न में आए थे। हम उन क्वेश्चनों को हम रिवाइज करेंगे, देखेंगे। तो हमारा जो डीएसएसबी के अंदर जो पेपर बनता है वो है 40 नंबर का हमारा जनरल अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो रीजनिंग के होते हैं। उसके बाद मैथ होती है हमारी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के में, और हमारी जो है 40 नंबर की हिंदी होती है, और 40 नंबर का हमारा जो है 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 40 के बेस पे जो है ना हमारा क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल 120 जो है क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे जाते हैं डीएसएसबी के ट्रायल 1 के एग्जाम के अंदर। जो पैटर्न होता है एग्जाम का वो मेनली मतलब मोस्टली सेम ही रहता है, इसी फॉर्मेट में बनता है हमारा। और ये टोटल जो होता है 200 नंबर का होता है। 200 मार्क का ये होता है नंबरों का। मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो कि 200 क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर के 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, और 2 घंटे का टाइम मिलता है। मतलब आपको जो है एक एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट दिया जाता है। तो दोस्तों, हम जो है जनरल अवेयरनेस जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन नीति आयोग, नीति स्टैंड फॉर। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो नीति आयोग है उसकी फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बी, नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। सी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन। या फिर डी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका सही आंसर है 1, ए इसका सही आंसर है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 2015 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स प्लेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टीम। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है प्लेयर्स के नाम और टीम्स का नाम दिया हुआ है। तो हमें इसमें मिलान करना है कि जो 2015 के अंदर जो आईपीएल हुआ था उसमें ये जो प्लेयर थे वो किस टीम के लिए खेल रहे थे। तो हमें इसका मिलान करना है। एंजेलो जो था हमारा किसके लिए खेल रहा था? वो हमारा दिल्ली डेविल्स के लिए खेल रहा था। तो इसका हमारा ए का हमारा 1 हो जाएगा। दिनेश जो खेल रहे थे रॉयल चैलेंजर्स के लिए, बेंगलुरु वाली टीम से। और एम विजय किंग्स 11 पंजाब। और इरफान पठान जो इरफान पठान इरफान और जो इरफान थे वो हमारे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। 1 2 3 4 का फॉर्मेट इसका हमारा बन जाएगा ABCD के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मनी डिपॉजिट एट अ बैंक दैट कैन नॉट बी विड्रॉल फॉर अ परसेंट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। बैंक में जमा की गई राशि जिसमें पूर्व निर्धारण समयावधि के पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं हम सावधिक जमा। टर्म डिपॉजिट जो है, जो हम इसका सही आंसर होगा इसका सी, टर्म डिपॉजिट है। वेज एंड मीन्स इज द लोड ऑफ एडवांस पीरियड बाय द RBI टू स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर आएगा सी। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन गवर्नमेंट टैक्स गिव द हाईएस्ट एनुअल ईयर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है उसको सबसे ज्यादा जो है टैक्स किससे मिलता है? ए, कस्टम ड्यूटीज से। बी, एक्साइज ड्यूटी से। सी, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स। डी, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। बी जो है हमारा इसका सही आंसर होगा कि एक्साइज ड्यूटी से ना गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। हाल ही में देखो आपको गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा टैक्स जो होता है पेट्रोल पे मिलता है, और दूसरी चीजों पे लिकर वगैरह पे, इन चीजों पे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। अभी हाल ही में देखा है कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल पे वो कम कर दी गई है।
अलग अलग स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों में, क्योंकि पेट्रोल के जो प्राइस है बहुत ज़्यादा ही हाई हो रखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का एक्साइज ड्यूटी। आगे देख लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विथ पंचायत राज? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध पंचायती राज से है? सा कमीशन, नानावाटी कमीशन, बलवंत राय समिति, या फिर बिलर कमीशन। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, बलवंत राय। जो बलवंत राय कमेटी थी वो पंचायती राज से रिलेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेस्ट पर्सनल फ्रीडम? निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? जो प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रीडम है वो कौन सा है इनमें से? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, हबिस कॉर्पस जो है प्रोटेस्ट पर्सनल फ्रीडम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज जीरो आवर? जीरो आवर क्या है? ए, व्हेन द पर्पस ऑफ द opposition are considered. B, when the matter of utmost importance arise. C, involve between the morning and आफ्टरनून सेशंस, या फिर डी, व्हेन अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो जीरो आवर है जो है जब मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर, उसको हम जीरो आवर कहते हैं। नौवा क्वेश्चन देख लेता हूँ, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर पर्टिकुलर बिल इन अ मनी बिल और नॉट? ये क्वेश्चन है कि कोई विधायक धन विधायक या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो जो बिल है हमारा, जो मनी बिल है जिसका हम विधेयक या धनी विधेयक नहीं होता है, उसका डिसीजन कौन लेता है? ए, प्रेसिडेंट, बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या फिर डी, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा वो डिसाइड करता है कि बिल जो है मनी बिल है या फिर नहीं, जो जो पेश किया जाता है राज्यसभा के अंदर, सॉरी लोकसभा के अंदर। मंसावली सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए, अकबर, बी, शाहजहां, डी, जहांगीर, या फिर डी, बाबर। जो मंसावदरी जो सिस्टम था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, अकबर के द्वारा। ये 1571 एडी के अंदर जो है ये लागू किया गया था अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेता हम 11, विच वाज द एशियन पोर्ट ऑफ इंडस सिटीजन्स? सिंधु सभा का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? ए, हड़प्पा, बी, लोथल, सी, धोलावीर, या फिर डी, सुरकोड़ा। तो इसमें से कौन सा था? तो इसका सही आंसर है हमारा लोथल। लोथल जो है हड़प्पा सिंधु सभा इंडियस सिटीजन्स का जो है एशियन पोर्ट था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां, गिव द करेक्ट तो 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। जो पहला है हमारा ऑर्डर में है कि इसको कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, थर्ड इज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फोर्थ गांधी इरविन पैक्ट। तो हमारा जो है इसका ऑर्डर है, पहला जो हुआ था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन फर्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद हमारी जो हुई थी गांधी इरविन पैक्ट। तो इसका गांधी इरविन पैक्ट कौन, चौथा नंबर। और फिर उसके बाद हमारा क्रोनल अवार्ड फर्स्ट। तो इस सीक्वेंस में हमारा जो है ये आंसर आएगा। तो इसमें कौन सा इसका आंसर होएगा?
कौन सा मिल रहा है? तो ये डी, तो हमारा डी जो है हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया। ये पूछा है कि हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया। इंडिया लैंड गोवा फ्रॉम दी पुर्तगालीज इन, तो कब कराया था दोस्तों? इसका सही आंसर है सी। भारत ने 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। एक खगोलीय इकाई की जो है ये पूछ रहा है, खगोलीय इकाई निम्न में से के बीच औसत दूरी होती है कितनी होती है? ए अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होती है, बी सन और मून के बीच में, सॉरी अर्थ और मून के बीच में, सी जुपिटर एंड सन के बीच में, या फिर डी प्लूटो एंड सन के बीच में। तो इसका सही आंसर है ए अर्थ और सन के बीच में। अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो होती है 93 बिलियन माइल्स की होती है। जो कि 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है, और 193 मिलियन माइल्स की होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट टेक द मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवोल्यूशंस अराउंड द सन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? ए अर्थ, बी जुपिटर, सी मार्स, या फिर डी वेनस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी जुपिटर। जुपिटर जो है सबसे ज्यादा टाइम लेता है अपना जो है सूरज की परिक्रमा करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉन द फ्रांस ओपन 2015 मेंस सिंगल टाइटल्स। फ्रेंच ओपन 2015 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो इसका आंसर क्या है। अगर और जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर है हमारा बी स्टान वाइकिंग ने जो है ये खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। इफ यू गो टू तुकितोरिंग, पारादीप, कंडला एंड मैंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता। तो 17वां क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप इन चारों प्लेस पे जाते हो तो यू वन नॉट हैव टू गो थ्रू, इस शहर से आपको जाना नहीं पड़ता। तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और केरला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरला। आप इन चारों प्लेस पे आप जाओगे तो आपको केरला होके नहीं जाना पड़ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 18वां। किसान टीवी वाज अनाउंस इन दी बजट। जो किस बजट में, ये क्वेश्चन है, किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी? ए 2014-15, बी 2013-14, सी 2012-13 में, या फिर डी 11-12 में। तो इसका सही आंसर है हमारा दोस्तों ए। ए हमारा जो आंसर सही है 2014-15 के अंदर जो है यह किसान टीवी बजट जो है घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द टाइप ऑफ सॉइल स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज। भारत के उत्तरी मैदानों में वृत्त क्षेत्रों में प्रसारित मृदा है, जो मिट्टी है, मिट्टी कौन सी है उत्तरी क्षेत्रों में? जो भारत के उत्तरी मैदानों में है उसमें वृत्त क्षेत्र है, उसमें जो है किस प्रकार की जो है सॉइल है।
ए रेड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, डी लेटरेट सॉइल, या फिर डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी अलुवियल सॉइल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? इसमें से सेमीकंडक्टर कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता ही है सेमीकंडक्टर जो है हमारा सिलिकॉन जो है हमारा सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन नहीं है तो अगर जर्मेनियम आता है तो आप जर्मेनियम पे भी क्लिक कर सकते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is the most fundamental difference between the Mayan Buddha and Hinduism Buddhism? निम्नलिखित में से कौन सा महान बुद्ध दर्शन तथा ध्यान बुद्ध दर्शन के बीच संबंधित बुनियादी अंतर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडनेस, देव एंड देवताओं की पूजा में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो 22 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा, एसोसिएशन और रीजन। जो कथक और कारण है, सुक्रोज इज स्वीट इन अ टेस्ट, कह रहा है एसोसिएशन में गिवन है सुक्रोज इज स्वीट इन अ टेस्ट। रीजन में सुक्रोज इज कन्वर्टेड बाय द एंजाइम इन्वर्टेज प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो दोस्तों हमें पता है कि सुक्रोज इज इन स्वीट इन अ टेस्ट, सुक्रोज टेस्ट में स्वीट होता है। 100% इसको ले लेते हैं एग्जाम करके। और जो टेस्ट में, और जो हमारा जो है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, जो फ्रुक्टोज है हमारा वो है सुक्रोज से ज़्यादा स्वीट होता है। इसको हम मान लेते हैं 140-120 के अराउंड जो है हमारा जो है ये होता है, मतलब ज़्यादा होता है। सुक्रोज इज कन्वर्टेड बाय द एंजाइम इन्वर्टेड, जो कि हमारा जो सुक्रोज है वो का जो न्यूमेरिकल बेस होता है C12H22O11 होता है ना। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो है ना एंजाइम इन्वर्टेज के थ्रू ये कट जाता है C6H12O6 के फॉर्मेट में, ये ऐसे दो टुकड़ों में बट जाता है अलग अलग। तो इसमें ये कह रहा है कि both A and R are correct and R is the correct example of A। हमें पता है इसमें क्या है कि जो फ्रुक्टोज है वो सुक्रोज से ज़्यादा लेवल पे स्वीट है, तो वो हमारे यहाँ पे गलत हो गया। तो इसका जो बनेगा आंसर हमारा डी बनेगा, कि हमारा ये दोनों तर्क सच करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये दोनों कथन जो है स्टेटमेंट सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, हमें तो मैच फॉलोइंग करना है, मैच द फॉलोइंग। ए यहाँ पे प्रोसेस और चेंज दे रखा है। इवेपरेशन, जो इवेपरेशन है वो क्या होता है? इवेपरेशन, इवेपरेशन में क्या होता है, हमारा जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है हमें पता है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है, उसके अंदर जो है हमारा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसमें सॉलिड से गैस में कौन सा फॉर्मेट है? तो इसका हो जाएगा 3। फ्रीजिंग में हमें पता है कि फ्रीजिंग में क्या है कि हमारा जो है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, फ्रीजिंग, चीज फ्रीज हो जाती है तो लिक्विड से सॉलिड में। और मेल्टिंग में हमारा क्या है? मेल्टिंग में हमारा है सॉलिड से लिक्विड में, ये हमारा मेल्टिंग हो गया। तो हमारे कौन सा इसका फॉर्मेट बना? ए का हमारा 1, बी का हमारा 3, सी का हमारा 5 और डी का हमारा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो डी जो है हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। केमिकली ड्राई आइस इज ए आइस फॉर्म प्योर डिस्टिल्ड वाटर, बी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सी सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर डी आइस कीप एट सब जीरो टेम्परेचर।
जो हमारी ड्राई आइज होती है केमिकल बेस, वो कौन सी होती है? रासायनिक रूप से शुष्क वर्क है होती है हमारी जो है बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, और सॉलिड्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आरबीसी होती है, ब्लड के अंदर जो हमारी आरबीसी होती है, उसकी जो एवरेज लाइफ स्पेन कितनी होती है? ए 3 से 4 दिन की होती है, बी 120 डेज, या फिर सी 12 डेज, या फिर डी नेवर डाई। जो हमारे ब्लड के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उसके अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट होती है, वो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, एवरेज लाइफ स्पेन, वो होती है हमारी 120 दिन की। 120 दिन तक जो है हमारा, डेज तक हमारा जो है आरबीसी जिंदा रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रेड लाइट इज यूज इन द ट्रैफिक सिग्नल फॉर स्टॉपिंग द ट्रैफिक बिकॉज इट इज लीस्ट सिक्वेंट एंड हैज बीन बी इजिली नोटिस फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी। ये जो स्कैटर्ड होती है, जो रेड लाइट की जो स्कैटर्ड होती है, वो कम से कम होती है, इस वजह से ये लंबी दूरी में भी हमें आसानी से दिख जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 जो है, कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। जो हमारी जो कुकिंग गैस होती है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होती है। तो इसका जो केमिकल फॉर्म, अगर ब्यूटेन एंड प्रोपेन नहीं लिखा है, तो अगर इसका केमिकल जो है फॉर्मेट दे रखा है, तो आप केमिकल फॉर्मेट से इसको फॉर्मूले से बता देता हूँ। इसका केमिकल जो है फॉर्मूला C4H10 प्लस, जो प्लस है, प्लस C3H8, ये जो है हमारा ब्यूटेन एंड प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला हो गया। ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का हो गया, और ये हो गया हमारा प्रोपेन का, ये हमारा प्रोपेन का। अगर इस फॉर्मेट में भी एग्जामिनर ने इस फॉर्मेट में आंसर गिवन है, तो आप इस तरीके से भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप ये याद कर लीजिए, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का जो है केमिकल फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज एज सरफोन। प्लांट का ऐसा कौन सा हिस्सा जो सरफोन में यूज किया जाता है? पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? केसर, जो हम लाल कलर का जो केसर है, वो हम खाने के अंदर डालते हैं, वैसे हम यूज करते हैं, और भी बहुत से तरीके से। केसर पता है आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो हम, वो प्लांट का कौन सा भाग होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा दोस्तों स्टाइल एंड स्टेम का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीपीयू परफॉर्म इज ऑफन मेजर इन मेगाहर्ट्ज। जो सीपीयू जो है फ्रिक्वेंसी में जो मेजर होती है परफॉर्मेंस, वो मेगाहर्ट्ज के अंदर होती है। मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्न में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी बिहार। Madhubani, a style of flock painting, is popular in which of the following state in India? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी बिहार। तो इसका सही आंसर है हमारा बिहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दी बोको हार्म इस्लामिक militant group is engaged in कंसलाइंट विद द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो बोको हार्म इस्लामिक उग्रवादी दल निम्न में से किस देश की सरकार के साथ संकलन में संकलन है? साउथ सूडान, बी इथियोपिया, सी नाइजीरिया, या फिर डी सीरिया लियोन। तो इसका सही आंसर है हमारा दोस्तों सी जो है हमारा सही आंसर है। नाइजीरिया के अंदर जो है हमारा मई 2013 के अंदर ये जो है उग्रवादी जो दल है, इसके वजह से हमारा जो है मई 2013 के अंदर जो है 2.3 बिलियन पीपल जो है ना डिस्प्लेस हुए थे, और 6,600 से भी ज़्यादा
6,600 से भी ज़्यादा जो लोग हैं 2014 के तक मारे गए थे। बुको हामून जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है उसके द्वारा 6,600 से भी ज़्यादा जो लोग हैं 2014 तक मारे गए थे और 2.3 बिलियन पीपल जो है डिस्प्लेस हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर एनम ऑफ द स्कीम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट ने हमारा जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो लॉन्च की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो कितने उसका जो प्रीमियम है वो सालाना कितना अमाउंट का है। ए 12 रुपये, बी 330 रुपये, सी 120 रुपये या फिर डी 320 रुपये। तो इसका सही आंसर है हमारा दोस्तों ए 12 रुपये। तो दोस्तों ये जो 12 रुपये बहुत ही अच्छा है प्रीमियम है। जिन लोगों ने ये प्रीमियम नहीं कराया वो करा लें, क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 12 रुपये में आपकी सुरक्षा के लिए एक बीमा योजना मिल रहा है, इससे सस्ता और क्या है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इकोनॉमिकली डील विथ जो इकोलॉजी डील्स विथ परिस्थिति विज्ञान व्यवहार करता है। ए बर्ड पक्षियों के विषय में, बी सेल फॉर्मेशन कोशिका निर्माण के विषय में, सी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट जीवक तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में, एंड लास्ट वन इज डी टिश्यूज उत्तकों के विषय में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी जो इकोलॉजी जो है डील करता है हमारा रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट्स के बीच में, उनके एनवायरमेंट्स के बीच में एनवायरमेंट्स। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। जो पहला इंटरनेशनल योगा डे था वो कौन सी डेट में मनाया गया था। वो मनाया गया था दोस्तों 21 जून 2015 को फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ था। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वन द 2014 फीफा वर्ल्ड कप। 2014 के अंदर जो कौन सी कंट्री थी जो फीफा वर्ल्ड कप जीती थी। तो वो थी हमारी दोस्तों जर्मनी जो है हमारी उस टाइटल को 2014 के फीफा वर्ल्ड कप को जीती थी। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वाज। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे हमारे विद बी सीएम कृपया सी हो गया इसका सुंदर जी, या फिर डी SHFG मानेक्श। तो इसका सही आंसर है हमारा डी हमारा सही आंसर है। जो SHFG मानेक्श जो थे हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ SBI। जो SBI की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं अरुंधति भट्टाचार्य। ए इसका सही आंसर होगा। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वीर चक्र, भारत भूषण, पद्मश्री या फिर डी भारत रत्न। जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का वो है हमारा भारत रत्न। भारत रत्न जो है हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड लास्ट। ऑन विच डे तेलंगाना इज established as the 29th state of the Indian Union। किस तिथि को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संबंध के 29वें राज्य के रूप में हुई। ए 1 मई 2014, बी 2 जून 2014, सी 15 अप्रैल 2014 या फिर डी 22 जून 2014। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है स्टेट वो अलग हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 29वां हमारा जो है राज्य बना था भारत का। हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ का फुल फॉर्म कौन सा है? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या पब्लिश डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो दोस्तों जिस लोगों को इसका आंसर पता है वो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन थे जो हमारे 40 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे डीएसएसबी के एग्जाम के अंदर, जो कि जीके से रिलेटिव थे, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस थे हमारे पूछे गए थे डीएसएसबी के ट्रायल 1 के एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ नीचे रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे हमारी आगे वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।